दोस्तों आप देख रहे हैं BLS न्यूज यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की नई योजनाएं। प्रति व्यक्ति मिलेगा 10 किलो गेहूं। पेंशन 1850 रुपए कर दी गई है। किसान कर्ज माफ, फ्री गैस सिलेंडर पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानने वाले हैं। 7 चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। किसानों को एक योजना के माध्यम से 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। पैन कार्ड पर 10,000 का जुर्माना। पक्का मकान यदि आप बनवाना चाहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से फॉर्म शुरू हो गए हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं। BPL में नए नाम जुड़ेंगे, जिसके लिए लिस्ट सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। दोस्तों यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकें। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वर्तमान में यदि देखा जाए तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेशवासियों को अनेक लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन योजनाओं के बारे में जब किसी को जानकारी नहीं होती है, किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, उसका लाभ किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति नहीं ले पाता है। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी दी जाती है, वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आप योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के योजनाओं का लाभ ले सके। कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, किस किस को मिलता है, क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहाँ भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी हम इन सभी योजनाओं के ऊपर जानकारी लेने वाले हैं। बिना किसी देरी के इन योजनाओं की हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। दोस्तों यदि आप फ्री राशन ले रहे हैं तो राशन कार्ड को लेकर के नए रूल सरकार के द्वारा लागू कर दिए गए हैं और नए कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। राशन कार्ड योजना देश के गरीब और बेसहारा नागरिकों के लिए पुरानी और लाभकारी योजना है, जिसके तहत फ्री राशन मिलता है। 2024 में 2024 के नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को चावल की जगह गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले दिए जाएंगे। सरकार का यह निर्णय देश के नागरिकों के खाने में पोषण स्तर को बढ़ाने, उनकी सेहत में सुधार करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अब नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाएगा जो गरीब हैं, बेसहारा या जरूरतमंद है। राशन कार्ड के लिए आवेदन का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। श्रमिक और मजदूर वर्ग के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच के बाद ही उन्हें राशन कार्ड बना करके प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों पहले से आप राशन प्राप्त कर रहे हैं या राशन कार्ड अब बनवाना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों का राशन कार्ड बनेगा, उनको ही फ्री राशन मिलेगा जो वास्तविक रूप से गरीब हैं, बेसहारा हैं और जरूरतमंद है। यानी कि जो पात्र लोग हैं उनको राशन मिलेगा, जो अपात्र लोग हैं उनके लिए अब सरकार अभियान चलाएगी और उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काट देगी। राशन कार्ड की वैधता, यदि आपके पास पहले से राशन कार्ड है तो आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के E-KYC करवाना जरूरी होगा। E-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आपका राशन कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा और आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों 23 सितंबर तक आप नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के अपने राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं उनका आप E-KYC जरूर करवा लें। सभी राज्यों में राशन लेते समय अंगूठे के जरिए सत्यापन अनिवार्य होगा और राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके पास यदि पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, तो पैन कार्ड को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी आप एक बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। पैन आधार लिंक की समय सीमा खत्म होने के बाद पैन कार्ड बंद हो जाएगा और कई जरूरी जो सेवाएं हैं जैसे कि बैंक में लेन देन होती है, इसके साथ ही आयकर विभाग द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को इसके अंदर लिंकिंग में राहत भी दी गई है। तो दोस्तों आपके पास यदि पैन कार्ड है और आप बैंक के अंदर पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं, लेन देन के अंदर उसका यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लेना है। यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको सील कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा और आपका जो पैन कार्ड है उसको भी बैन कर दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार से आप बैंक के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यदि आप
इसी के साथ दोस्तों यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो इसमें बताया गया कि जो आयकर विभाग है वो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। तो आप अवश्य अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवा लें। इसके अंदर जो विशेष श्रेणियां हैं उनको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंकिंग के अंदर राहत भी दी गई है कि ये यदि श्रेणी के लोग हैं तो वो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो भी उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा। असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय के जो निवासी है उनको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है। अनिवासी भारतीय एनआरआई के लिए पैन आधार लिंकिंग की अनिवार्यता नहीं है। इसी के साथ बताया गया कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो वरिष्ठ जन हैं वो भी यदि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो उनको छूट दी गई है। विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक नहीं है वो भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते तो उनको भी छूट दी गई है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप किसान हैं तो कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनके बारे में यदि आप जानते हैं उनके बारे में जानकर के यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो अवश्य ई मित्र पर जाकर के आप इनसे संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में आपको सरकार की ओर से आपको सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों फॉर्म पाउंड है खेत तलाई, आप अपने खेत के अंदर यदि आप फॉर्म पाउंड बनाते हैं ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो सके और रबी की फसल में आप उनका लाभ ले सकें। दोस्तों फॉर्म पाउंड खेत तलाई का उद्देश्य वर्षा के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई के रूप में काम लेना है। इसके लिए सरकार है जो कि किसानों को सब्सिडी दे रही है, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। किस प्रकार से क्या लाभ मिल रहा है तो दोस्तों इसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है। जैसे कि ऐसे एसटी, लघु और सीमांत किसान हैं उनको 70% की सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि 73,500 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यदि कच्चे फार्म पॉन्ड का निर्माण करते हैं तो 90% की सब्सिडी यानी कि 1,35,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य श्रेणी के किसान हैं उनको 60% यानी कि 63,000 की सब्सिडी दी जा रही है। साथ में ही कच्चे फार्म पॉन्ड का निर्माण करते हैं तो अन्य श्रेणी के किसानों को 80% यानी कि 1,20,000 रुपए का उनको सब्सिडी का अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन इसमें बताया गया कि न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई का अनुदान ही दिया जाएगा। इससे कम है एरिया तो आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसके लिए फॉर्म कौन भर सकता है तो कृषक किसान के स्वयं के नाम का एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और उसके पास 0.3 हेक्टेयर उसके पास जमीन होनी चाहिए, या एक किसान के पास नहीं तो 2 या 3 किसान मिलकर के संयुक्त खातेदार भी इसके अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म पॉन्ड बनवा सकते हैं, जिसके लिए सरकार अच्छा खासा सब्सिडी दे रही है। दोस्तों इसका फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। जमाबंदी की नकल चाहिएगी। इसके साथ ही राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया गया जो खेत का नक्शा है वो नक्शा भी यहाँ पर चाहिएगा। अनुदान प्राप्ति हेतु जो प्रक्रिया इसमें बताई गई कि किसान नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के या स्वयं अपने स्तर पर भी राज्य किसान साथी पोर्टल के ऊपर अपना फॉर्म भर सकता है, जिसके लिए उसको जनाधार नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म भरने के बाद में कृषि विभाग के पास आपका फॉर्म जाएगा, वहां पर उसकी जांच की जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद में आपको मोबाइल से या फिर कृषि प्रयोगशाला के द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी और आप खेत तलाई का निर्माण करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको भूमि सत्यापन होगा और उसके बाद में आपको ये अनुदान दे दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक सिंचाई पाइपलाइन की भी सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक योजना चलाई गई है कि आप सिंचाई पाइपलाइन के लिए सरकार से अनुदान सब्सिडी ले सकते हैं। ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना छिज्जत पानी पहुंचाने के लिए आप पानी की 20 से 25% की बचत कर सकते हैं। इसके लिए सिंचाई पाइपलाइन भी सरकार की ओर से दी जा रही है। जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको 60% यानी कि 18,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। जो अन्य किसान हैं उनको 50% यानी कि 15,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर पाइपलाइन के लिए दी जा रही है। दोस्तों यदि आप इस पाइपलाइन के लिए फॉर्म भरते हैं तो कौन फॉर्म भर सकता है तो इसमें बताया गया है कि किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, कुआं होना चाहिए, विद्युत, डीजल या ट्रैक्टर के द्वारा वो पानी निकालता हो समकालीन कुएं पर सभी हिस्सेदार पाइपलाइन का अनुदान की मांग कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग अनुदान है, यानी कि एक ही कुएं के ऊपर जो भी 2, 3, 4, 5 किसान हैं वो सबके सब इसकी मांग कर सकते हैं पाइपलाइन के लिए। उन सबको अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी, या फिर साझेदार के रूप में भी यदि वो पाइपलाइन लेते हैं तो उनको भी यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। फॉर्म ई मित्र पर जाकर के भर सकते हैं, जिसके लिए आपको जमाबंदी की नकल चाहिए जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और राजस्व विभाग द्वारा खेत का जो नक्शा जारी किया जाता है वो आपके पास फॉर्म भरते समय होना चाहिए। इसका फॉर्म आप ई मित्र पर जाकर के या स्वयं अपने स्तर पर राज्य किसान साथी पोर्टल पर जनाधार नंबर आप
लगा करके उसमें फॉर्म भर सकते हैं या ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। जैसे फॉर्म भरेंगे कृषि विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति मिलने के बाद में आपको मैसेज दिया जाएगा। मैसेज मिलने के बाद में आप आसानी से पाइपलाइन खरीद सकते हैं और आपको सरकार की ओर से अच्छा खासा अनुदान दे दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए एक और भी अच्छी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। खेती में नवाचार करने वाले किसानों को 50,000 रुपए तक का इनाम मिलेगा। कृषि उन्नति योजना में आत्मा परियोजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से हर पंचायत के अंदर 5 किसानों को लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों हर पंचायत समिति के अंदर 5 किसानों को कृषि उन्नति योजना के माध्यम से आत्मा परियोजना से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले लाभ ले चुके जो किसान हैं उनको इस योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, यानी कि नए किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो किसानों ने पिछले साल इस योजना का लाभ ले लिया है उनको अब लाभ नहीं मिलेगा। तो कृषि उन्नति योजना में आत्मा के तहत 2024-25 में राज्य, जिला, पंचायत स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यानों के श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कार सरकार के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए 30 अगस्त तक फॉर्म मांगे गए हैं। आप 30 अगस्त तक यदि आप एक किसान हैं तो कृषि उन्नति योजना में आत्मा परियोजना के लिए 30 अगस्त तक ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका इसके अंदर चयन होता है तो सरकार आपको 50,000 रुपए की इनाम देगी। दोस्तों एक पंचायत समिति के अंदर 5 किसानों का इसके अंदर चयन किया जाएगा। तो अवश्य आप ई मित्र पर जाकर के कृषि उन्नति योजना में आत्मा परियोजना के लिए 30 अगस्त से पहले फॉर्म जरूर भर दें, ताकि हो सकता है कि आपका भी इसमें नाम आता है तो एक पंचायत समिति में 5 किसानों को 50,000 रुपए की इनाम यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों न्यू ट्रैफिक रूल 2024 के लिए लागू हो चुके हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। इसी का ध्यान रखते हुए सरकार ने 1 सितंबर 2024 से नए यातायात के नियम लागू कर दिए हैं, जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना। विशेष रूप से 2 पहिया वाहनों से जुड़ी दुर्घटना को कम करने के लिए सरकार ने 1 सितंबर 2024 से यातायात नियम लागू किए हैं। क्या नियम है उसके बारे में हम जान लेते हैं। नए नियमों से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब मोटरसाइकिल या स्कूटर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम न केवल चालक बल्कि सभी यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इससे 2 पहिया जो वाहन दुर्घटना है उसके अंदर कमी लाने के लिए सरकार ने इस नियम को लागू किया है और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया गया है कि यदि कोई भी इसी को तोड़ता है तो 1,035 रुपए का चालान उसके ऊपर किया जाएगा। साथ में लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा और ये भी कहा गया है कि केवल ISI जो मानक वाले हेलमेट है वही अब मान्य किए जाएंगे। यदि ISI मानक वाला आपके पास हेलमेट नहीं है या फिर हेलमेट नहीं पहन रखे हैं तो आपके ऊपर सरकार कड़ा दंड यहाँ पर लगाने जा रही है। इसलिए हमें अवश्य ही सड़क के ऊपर चलते समय बाइक के ऊपर हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। जो भी 2 व्यक्ति बैठते हैं तो दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए, वरना फिर हमें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों गरीबों और वंचितों को अपना घर देने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने 3 करोड़ पक्के मकानों की घोषणा कर दी है। दोस्तों आप ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अब सरकार ने मकानों की स्वीकृति दे दी है। दोस्तों देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पक्के मकान बनाने की सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ग्रामीण क्षेत्र में अब 2.54 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे, यानी कि 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे, जिसमें SC और ST के लिए 1.34 करोड़ पक्के मकान स्वीकार किए गए हैं। कुल जो आवास हैं वो अब तक इसमें 2.65 करोड़ जो पक्के मकान हैं वो इस योजना के माध्यम से बनाए जा चुके हैं। SC ST के अंदर भी 1.15 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। तो दोस्तों अब ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के अंदर 3 करोड़ पक्के मकानों की स्वीकृति मोदी सरकार ने दे दी है। यदि आप भी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे ही PM आवास योजना की लिस्ट जारी होगी फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों इसके लिए वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी और उस वीडियो को देख करके आसानी से आप लिस्ट देख सकेंगे, फॉर्म भर सकेंगे। लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो फॉर्म आपको भरना होगा और आपको आसानी से पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी। दोस्तों उस वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि आसानी से आपको
उसके बारे में जानकारी हो सके और आप आसानी से पीएम आवास योजना का लाभ ले सकें। पीएम आवास योजना 5 वर्ष के लिए बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, अब मोटरसाइकिल होने पर भी आपको लाभ मिल सकेगा। आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना 5 वर्ष के लिए इसमें विस्तार कर दिया गया है, अर्थात 5 वर्ष तक अब पक्के मकान देश में और बनेंगे। जारी आदेश के अनुसार अब प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2028-29 तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता दी जाएगी, धनराशि दी जाएगी। आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के लिए पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 और आवास प्लस सर्वे 2018 में मिले उन आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा जो किन्हीं कारणों से अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। तो दोस्तों, अब इसके लिए सभी परिवारों का देश भर के अंदर सर्वे होगा और सर्वे के अंदर जिनका भी लिस्ट में नाम आएगा उनको सरकार पक्का मकान बनाने के लिए अब आर्थिक सहायता देगी। 3 पहिया चौपहिया वाहन होने पर नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिए जाने के लिए मानक अब निर्धारित कर दिए गए हैं। अपात्रता के निर्धारित मानकों की जानकारी सूची में अगर किसी परिवार के पास मोटराइज्ड 3 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन मिलते तो उस परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जिसके पास भी 3 पहिया 4 पहिया वाहन मिलता है तो उनको पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। अब तक 1 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ जिले वाइज यहाँ पर मिल चुका है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके माध्यम से सरकार पक्का मकान बना करके देती है। इस योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देती है। इसी के साथ दोस्तों, आवास बनाने के लिए मनरेगा से 90 दिन की जो मजदूरी है वो उसका भुगतान भी सरकार यहाँ पर करती है। यानी कि 1,20,000 रुपए देती है। 90 दिन जो नरेगा की मजदूरी होती है वो उसका भुगतान करती है। साथ में 12,000 रुपए शौचालय के लिए भी भुगतान करती है। इस प्रकार से 1,50,000 या 60,000 के आसपास यहाँ पर भुगतान किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शौचालय निर्माण के लिए भी सरकार 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। साथ में ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन देती है। सौभाग्य योजना से निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। हर जल हर योजना से निःशुल्क उनको नल से जल का कनेक्शन भी दिया जाता है। तो दोस्तों, जो भी गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ अनेक योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अब इसका सर्वे होगा, लिस्ट जारी होगी। जैसे लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भराए जाएंगे, वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अन्य शर्तों के अंदर 3 पहिया 4 पहिया वाहन, कृषि उपभोग के वाहन है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 50,000 या इससे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ आप ले रहे हैं, सरकार कर्मचारी कोई आपके परिवार में है, किसी भी प्रकार से अन्य और भी परिवार में गैर कृषि इंटरप्राइजेस में रजिस्ट्रेशन यदि आपका है, माह में 15,000 रुपया इससे अधिक आप कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं या फिर आप प्रोफेशनल टैक्स जमा कराते हैं, 2.5 एकड़ से अधिक आपके पास यदि जमीन है, 5 एकड़ से अधिक आपके पास गैर संचित भूमि है, तो ऐसे परिवार इसके पात्र नहीं है, उनको ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये इसके अंदर शर्तें रखी गई हैं कि आप 50,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, कोई सरकारी नौकरी है या फिर 15,000 से अधिक आप पैसे कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, 2.5 एकड़ से अधिक आपके पास सिंचित भूमि है या फिर 5 एकड़ से अधिक आपके पास गैर संचित भूमि है, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप रिचार्ज को लेकर के परेशान हैं तो BSNL ने एक प्लान लॉन्च किया है। 397 रुपए में 150 दिन की वैलिडिटी आपको मिलेगी। यानी कि आपको यहाँ पर 150 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है। 5 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी, 4G डेटा मिलेगा, फ्री कॉलिंग मिलेगी और BSNL ने सस्ता अच्छा लॉन्च यहाँ पर जारी किया है, जिसे जियो, एयरटेल और जो वी है उनको यहाँ पर टक्कर दिया है। तो ये प्लान है, ये अवश्य टेलीकॉम जो मार्केट है उसको बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, आप यदि रिचार्ज को लेकर के परेशान तो BSNL का 397 रुपए का जो ये पैक है ये आपको 150 दिन की वैलिडिटी देगा और यहाँ पर अच्छी खासी आपको 4G डेटा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाएगा। BSNL ने टेलीकॉम मार्केट में धमाका कर दिया है। कंपनी ने नया प्लान लॉन्च कर दिया है। 397 रुपए में 150 दिन की आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 5 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी, 4G डाटा, फ्री कॉलिंग मिलेगी। दोस्तों, BSNL की जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि
देश भर के प्रदेशवासियों को अच्छा खासा यहाँ पर रिचार्ज मिल सके, सस्ता मिल सके, ताकि किसी प्रकार से उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान है वो बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इनमें से किसी भी योजना या अन्य और किसी योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप बेलश न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।